अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं फायजा मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस दुआ से, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस तारिक अब्बास की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त की समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कराने की कोशिश की गई, मगर ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। शहबाज शरीफ की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से जायद असासों का केस बनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि नैब के पास ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है, लिहाजा दरखास्त गुजार की अबूरी जमानत मंजूर की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ नैब के शिकंजे में ना आ सके। आमदन से जायद असास से मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर अदम पेशी के बाद नैब की टीम ने शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा, लेकिन हाली हाथ ही वापिस आना पड़ा। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन नकवी। आमदन से जायद असासाजात और मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत शहबाज शरीफ को नैब लाहौर ने तलब कर रखा था, लेकिन लीगी रहनुमा ने खुद पेश होने की बजाय जवाब दायर करने का फैसला किया और अपने नुमाइंदे के जरिए नैब ऑफिस लाहौर में जवाब जमा करवाया। जवाब के मुताबिक शहबाज शरीफ हाई कोर्ट में कबल अज गिरफ्तारी की तारीख न मिलने की बना पर पेश नहीं हुए। तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, नैब तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नैब की टीम चेयरमैन के हुक्म पर मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने उनकी रिहायशगाह मॉडल टाउन 96H पुलिस के हमरा पहुंची तो लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने बताया कि शहबाज शरीफ घर में मौजूद नहीं है। नैब की टीम शहबाज शरीफ की रिहायशगाह के अंदर गिरफ्तारी के लिए 1.5 घंटे तक मौजूद रही, लेकिन शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी के बायस खाली हाथ लौट गई। पुलिस की जानिब से 96H मॉडल टाउन के मेन गेट को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, जबकि एंटी राइट फोर्स और एलीट फोर्स भी हमरा थी। पुलिस की जानिब से कारकुनान की आमद को रोकने के लिए शहबाज शरीफ की रिहायशगाह को दोनों जानिब से बंद कर दिया गया था, जबकि कारकुनान और पुलिस में तसादुम भी होता रहा। नून लीग के कारकुनान की बड़ी तादाद नैब के खिलाफ नारेबाजी करती भी नजर आई। कैमरा टीम के साथ ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। और दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहती हैं शहबाज शरीफ हर बार कानून के सामने पेश हुए, अपोजिशन पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई बदनीयती पर मबनी है। उन्होंने चीनी स्कैंडल में मुलव्विस किरदारों को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा कर दिया। नेफेरियस एजेंडास जो है, इससे पूरी कौम इस वक्त वाकिफ है। हर झूठे केस के बावजूद शहबाज शरीफ कानून के सामने पेश होते रहे, नैब के अंदर पेश होते रहे। ये तमाम कार्रवाई बदनीयती के ऊपर मबनी है। और जनाब वजीर रेलवे शेख रशीद पहले ही पेशगोई कर चुके, ईद के बाद झाड़ू फिरेगा। उन्होंने क्या कहा था, आइए जानते हैं। कल शहबाज साहब ने बड़ी धुआंधार गुफ्तगू फरमाई है। भाई नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा। वैसे भी ECL के लिए आप ऑन लिस्ट है और आपका केस बहुत सीरियस है और NFC अवार्ड के फैसले पे आप कोई जवाब नहीं दे रहे। और मेन बातें यही हैं, नैब के आर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही और अगर सियासत में कोई चैलेंज नहीं है इमरान खान को। 31 जुलाई तक जो नैब है झाड़ू फेरेगा और इसमें दोनों तरफ फेरेगा, एक तरफ नहीं होगा। विल्सन 1 सीट से चलता रहा, जमाली 1 सीट से जीता और वो दौर खत्म हो गया कि लोग अपोजिशन में बैठने को पसंद करते थे, लोग हुक्मरानी को पसंद करते थे। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू केसेस के साथ अमवात में भी इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 4131 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 80,463 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 1688 हो गई। सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में कोरोना केसेस की जो तादाद है वो 31,086 है। पंजाब में 29,489 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में 10,887 केसेस, बलूचिस्तान में 4,740 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में 3,188, गिलगित बल्तिस्तान में 777, आजाद कश्मीर में 284 केसेस। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 28,923 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। 24 घंटों में 17,370 टेस्ट भी किए जा चुके हैं। अब तक मजमूई तौर पर 5,95,344 टेस्ट भी किए जा चुके हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, केसेस के साथ अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 4,131 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 80,466 हो चुकी है। मुल्क भर में कोरोना केसेस से जाँ बहक अफराद की तादाद 1,648 हो चुकी है। सिंध में 31,086, पंजाब में 29,889 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 10,889, बलूचिस्तान में 4,740 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में 3,188, गिलगित बल्तिस्तान में 789, आजाद कश्मीर में 284 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के 28,923 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। 24 घंटों में 17,370 टेस्ट किए जा चुके हैं और अब तक मजमूई तौर पर 5,95,344 टेस्ट किए जा चुके। मियां जमशेद इंतकाल कर चुके हैं। उन्हें तबीयत ज्यादा खराब होने पर उनको आईसीयू में दाखिल कराया गया, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो जांबर न हो सके हैं। पेशावर में तहरीक इंसाफ के एमपीए मियां जमशेद का काकाहेल कोरोना से चल बसे हैं। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कोरोना के बायस कई दिनों से इस्लामाबाद में जेर इलाज थे। मियां जमशेद का नमाज जनाजा आबाई गांव काका साहब में अदा की जाएगी। आपको बताएं कि मियां जमशेद इंतकाल कर गए हैं। उन्हें तबीयत ज्यादा खराब होने पर आईसीयू में दाखिल किया गया, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो जांबर ना हो सके हैं। पेशावर में तहरीक इंसाफ के एमपीए मियां जमशेद काका कोरोना वायरस से चल बसे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कोरोना के बायस कई दिनों से इस्लामाबाद में जेरे इलाज थे और तबीयत ज्यादा खराब होने पर उनको आईसीयू में मुंतकिल किया गया। तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद वो जांबर ना हो सके और वो चल बसे हैं। उनका नमाज जनाजा उनके आबाई गांव काका साहब में अदा किया जाएगा। इमरान अयाज हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उन्हीं से जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा कब तक नमाज जनाजा अदा किया जाएगा? आज बिल्कुल ये मियां जमशेद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। नौशेरा PK-69 से यहाँ से इलेक्शन जीते थे। कुछ दिन कबल इनकी हालत जो थी वो खराब हुई, उसके बाद उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल उनके खानदानी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनकी शहादत हो गई है, लेकिन ताहाल अभी जनाजे का टाइम मुकर्रर नहीं हुआ और ये बताया जा रहा है कि जैसे उनको पेशावर मुंतकिल किया जाएगा उसके बाद जनाजे का टाइम मुकर्रर किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान अयाज हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना के हमले तेज हो गए। सिंध के वजीर बराए कच्ची आबादी असम्बली गुलाम मुर्तजा बलोच वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांदियों, उनकी अहलिया और बेटे उमर चांदियों का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। SSP कोरंगी फैसल अब्दुल्ला भी वायरस का शिकार हो गए हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ साथ इससे अमवात भी बढ़ने लगी। सिंध के वजीर बराए कच्ची आबादी मुर्तजा बलोच भी कोरोना वायरस के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। गुलाम मुर्तजा बलोच 2 हफ्ते कबल कोरोना वायरस का शिकार हुए थे और कराची के आगा खान अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। 1 हफ्ता वेंटिलेटर पर रहने के बाद मुर्तजा बलोच बुध की शाम इंतकाल कर गए। गुलाम मुर्तजा बलोच कराची के हल्के PS-88 मलीर से रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे और सिंध के वजीर बराए कच्ची आबादी थे। वो सूबाई हुकूमत की जानिब से मलीर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से बनाई गई टास्क फोर्स के इंचार्ज भी थे और इस हवाले से वो काफी सरगर्म थे, जिसके दौरान वो कोरोना वायरस का शिकार हुए। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर मौला बख्श चांडियो भी खानदान के 3 अफराद समेत कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सेनेटर मौला बख्श चांडियो की शरीक हयात, बहू और एक मुलाजिम में भी कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है।
और अब आपको बताएं कि अमेरिकी पुलिस की हिरासत में स्याह फार्म शख्स के कत्ल पर अमेरिका में मुजाहिरे 8वें रोज भी जारी हैं। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और शिकागो, लॉस एंजलिस की सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद जमा है। मुजाहिरीन मकतूल जॉर्ज फ्लोराइड से इजहार यकजहती करते हुए कातिलों को सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस की कर्फ्यू पर अमल दरामद की अपील की जा रही है, लेकिन मुजाहिरीन सदर ट्रंप के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिससे दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और इसके साथ साथ मियामी समेत कई शहरों में लूटमार का सिलसिला भी जारी है। पुलिस ने मुश्तहिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की है। स्याह फार्म जॉर्ज फ्लोराइड को पुलिस ने 25 मई को दौरान हिरासत कत्ल किया था। दुनिया भर में नफरत और जुल्म का बाजार गर्म करने वाला अमेरिका का तारीख की बदतरीन आग में जलने लगा है। बदतरीन हंगामों के खौफ से अमेरिकी सदर को व्हाइट हाउस की बिल में घुसना पड़ा है। उधर अमेरिका के बाद अब एहतजाज का सिलसिला पूरी दुनिया में फैल रहा है, जहां अमेरिका के खिलाफ शदीद नफरत और बेजारी का इजहार किया जा रहा है। जलती गाड़ियां, धुएं से अटी सड़कें, तबाह हाल पुलिस स्टेशन, ये मनाजर हैं अमेरिका के, जिसने ऐसी ही तबाही की आग से कई ममालिक में खूनी खेल खेला। हजारों नहीं लाखों की तादाद में मासूम और नहत्ते शहरियों का खून नाहक बहाया। शहर की रौनकें, अस्पताल, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स और मजहबी इबादत गाहें सब तबाह करके रख दी। मकाफात अमल कहें या इंतहा पसंद सफेद फार्म अमेरिकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप का इरादी मिशन, दोनों सूरतों में अब अमेरिका ऐसी आग में फंस चुका है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। गली गली शहर शहर होने वाले एहतजाज दुनिया भर में फैल गए। कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटाइन, बर्तानिया, यूरुग्वाई, मैक्सिको समेत लातीनी अमेरिकी और अफ्रीका के कई ममालिक में एहतजाज का ये सिलसिला अब जोर पकड़ चुका है। अमेरिका भर में स्याह फार्म शख्स की हलाकत पर 7वें रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में झड़पों के दौरान 41 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जबकि वाशिंगटन डीसी में भी रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। 15 रियासतों में नेशनल गार्ड्स का गश्त जारी है, जो शहरियों को काबू करने में नाकाम दिखाई देते हैं। मियामी समेत कई शहरों में लूट मार का सिलसिला भी जारी है। पुलिस ने मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। स्याह फार्म शहरी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुश्तइल मुजाहिरीन इस कदर गुस्से में आए कि उनकी जानिब से व्हाइट हाउस पर चढ़ाई कर दी गई, जिसके दौरान पुलिस और आर्मी के दरमियान झड़पें हुई और इस दौरान गोलियां भी चली और आंसू गैस के शेल भी चलाए गए, जिससे अब तक दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। बदतरीन हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सदर को खौफ के मारे अपने बंकर में छुपना पड़ा और इस मौके पर ट्रंप ने बयान जारी किया कि अगर मुजाहिरीन व्हाइट हाउस में दाखिल हुए तो खूनख्वार कुत्तों और सिक्योरिटी एहलकारों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान को मुजाहिरीन ने अपने लिए चैलेंज समझा और व्हाइट हाउस के अहाते में दाखिल होने की कोशिशें शुरू कर दी। इन हालात में डोनाल्ड ट्रंप की हिफाजत पर मामूर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एहलकार बुखला गए और वो उन्हें व्हाइट हाउस के जेर जमीन बंकर में ले गए, जिसे दहशतगर्द हमले या जंग में सदर की जान बचाने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जलती पर तेल छिड़कते हुए धमकी दी है कि अगर रियासतें अबतर होने वाले हालात पर काबू न कर सकी तो फौज तैनात कर दी जाएगी। अमेरिकी पुलिस ऑफिसर के हाथों स्याह फार्म शख्स के कत्ल पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड समेत दीगर मुल्कों में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और जॉर्ज फ्लोराइड के कातिलों को सजा देने का मुतालबा किया है। दुनिया को डू मोर का सबक पढ़ाने वाले, मर्जी से दुनिया को चलाने का शौकीन अमेरिका आज अपने ही शहरियों के डू मोर मुतालिबे का सामना कर रहा है। व्हाइट हाउस का मुकीन अपनी ही आवाम के डर से बंकर में छुप गया। मार्टिन लूथर किंग की तहरीक सफेद इंसान दुनिया पर बोझ है मुकम्मल हो रही है। गैर इंसानी, संगीन और भयानक जंगी जराइम करने वाले मुल्क अमेरिका की तारीख जुल्म, बर्बरियत और जुर्म और जनायत से भरी पड़ी है। दुनिया में अमेरिका के भयानक और हौलनाक जराइम की लंबी फहरिस्त है। अमेरिका ने कानूनी हुकूमतों को गिराने के सिलसिले में अब तक होने वाली बगावतों में 89 बार हिस्सा लिया है। दुनिया पर 135 जंगें मुसल्लत की हैं। दुनिया के 33 ममालिक के खिलाफ इक्तसादी पाबंदियां आयद की हैं। अमेरिका ने हमेशा दुनिया की डिक्टेटर और गैर जमहूरी हुकूमतों की हिमायत की है। अमेरिका आलमी सतह पर गैर कानूनी इक़दामात और दहशतगर्दी को फरोग देता रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सोमालिया, लीबिया और यमन में ड्रोन हमलों के जरिए
हजारों बेगुनाह अफराद का कत्लेआम किया है और इन ममालिक में अमेरिका ने खुली दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया है। इंसानी हुकूक के लिए कोशिशों के स्याह फाम सुर्खेल मार्टिन लूथर किंग ने अमरीकियों को दुनिया पर सफेद चमड़ी का बोझ करार दिया था। अमरीकियों ने जिस तरह स्याह फाम इंसानों को गुलाम बनाकर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया, उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। अमरीकी शहरियों का स्याह फाम अमरीकियों पर तकब्बुर आज अमरीका को तबाही के दहाने पर ले आया है। अमेरिका की रियासत मिनीसोटा में पुलिस एहलकार के हाथों निहत्ते स्याह फाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद शुरू होने वाले हंगामों में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान स्याह फाम चोर और ठग हैं ने जलती पर तेल का काम किया और मुजाहरे मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इमलाक को नजरातिश किया जाने लगा है। अमरीकी झंडे को नजरातिश करने के वाकयात सामने आए हैं। मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस की तरफ चढ़ाई कर दी, जिसके बाद अमरीकी सदर खौफ के मारे महफूज बंकर में छुप गया। आलमी सतह पर नस्ली इम्तियाज की आग को हवा देने वाला अमरीका आज खुद अपनी आग में जल रहा है। गोरे को काले पर बरतरी का सदियों पुराना तस्वुर और नजरिया अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि अब दुनिया नस्ल परस्ती, गुर्बत, एहसास बरतरी और सूदी मईशत से आजाद हो जाएगी। एक सियाफाम औरत के गोरे के लिए सीट छोड़ने के इनकार के बाद मार्टिन लूथर किंग की क़यादत में शुरू होने वाली तहरीक अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही है। सच की कुर्बानी कभी रायगां नहीं जाती। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए कुछ मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि लॉकडाउन के बाद महदूद ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने से रेलवे के खसारे में कमी आ गई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी हमारे साथ मौजूद है। नबील, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे का खसारा लॉकडाउन में जो अरबों पे पहुंच गया था वो इस वक्त वापस करोड़ों पे आ चुका है। लॉकडाउन में महदूद ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने के बाद जो रेलवे खसारे में जब वाज़ेह कमी आई है, तो रेलवे के महदूद और ट्रेन ऑपरेशन में 10 अप एंड डाउन ट्रेनें जो चली, इसके बाद जो 40 की तादाद हो गई थी महदूद ट्रेन ऑपरेशन में ट्रेनों की, जिसके बाद रेलवे ऑपरेशन में खसारे में तो जो महदूद कमी आई है। नई ट्रेनों में शालीमार एक्सप्रेस, बहाउद्दीन, सर सैयद, कराची, रावल एक्सप्रेस समेत जो दीगर ट्रेनें चल रही हैं, इनमें भी मुकम्मल तौर पर समाजी फासले को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 60% सीटों पर जो है वो रेलवे इंतजामिया की जानिब से बुकिंग की जा रही है। जो मुसाफिर हजरात हैं वो ऑनलाइन टिकटिंग के साथ साथ रिजर्वेशन ऑफिस जाकर भी जो है वो टिकटें हासिल कर रहे हैं। जबकि रेलवे जराये के मुताबिक रेलवे की मुश्किलात में भी जो काफी लॉकडाउन में काफी मुश्किलात हो गई थी और इस वक्त तो काफी जो कमी आई है। जराये ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के दिनों में रेलवे को जो है 2 माह में 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि बहाली के बाद सिर्फ 10 रोज में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खसारा जो है वो रह गया है। तो इस वक्त इससे शेख रशीद अहमद साहब और उनकी पूरी रेलवे की टीम की जो मेहनत है वो रंग लाने लगी है और रेलवे का खसारा जो अरबों पहुंच गया था वो करोड़ों पे आ गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नबील नकवी हमारे साथ मौजूद थे। अब कुछ बात कराची त्यारा हादसे की, तो आपको बताएं कि कराची त्यारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें पायलट की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हादसे का शिकार तैयारे के पायलट की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस सिलसिले में एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन इफ्तिखार अहमद ने PIA के शोबा सेफ्टी के जनरल मैनेजर को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लैंडिंग से मुतल्लिक कप्तान को हिदायत देता रहा। खत के मतन में कहा गया है कि कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर अमल नहीं किया। त्यारा कंट्रोल जोन अप्रोच पॉइंट पर था तो उसकी बुलंदी ज्यादा थी। कंट्रोलर ने कप्तान को वार्निंग दी कि बुलंदी ज्यादा है। खत में कहा गया है कि त्यारा 7 नॉटिकल मील पर था तो त्यारे की ऊंचाई 5200 फीट थी। कंट्रोल टावर के मुताबिक अप्रोच प्रोफाइल से ज्यादा थी। 2 बार कप्तान को त्यारे को बाएं जानब 180 डिग्री पर ले जाने का कहा गया। कप्तान को हिदायत दी गई कि अप्रोच के लिए मतलूबा बुलंदी तक लेकर आएं। तैयारे की ऊंचाई 3500 फीट थी तो तैयारा 4 नॉटिकल 1300 फीट पर आ गया, जबकि लैंडिंग के लिए दरकार मतलूबा रफ्तार 250 नॉट से ज्यादा थी। एयरबस माहिरीन की टीम ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की मुरम्मत के बाद डिकोडिंग शुरू कर दी है। हादसे का शिकार त्यारा गैर मुल्की कंपनी से लीज पर लिया गया था। इंश्योरेंस की रकम $2 करोड़ PIA के बजाय गैर मुल्की लीजिंग कंपनी को अदा की जाएगी। कराची त्यारा हादसा की तहकीकात में तेजी का अमल शुरू कर दिया गया। फ्रांस में एयरबस माहिरीन की इन्वेस्टिगेशन टीम ने फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की मुरम्मत के बाद डिकोडिंग के अमल का आगाज कर दिया है। मुरम्मत और डिकोडिंग का काम पाकिस्तानी हुकूमत के कायम करदा इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह की मौजूदगी में किया गया। त्यारा हादसा की तहकीकाती बोर्ड के सरबराह ने फ्रांस में एयरबस हुकाम से मुलाकात भी की।
جس میں فرانس کی سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ اور انجن بنانے والی کمپنی کے حکام نے بھی شرکت کی۔ حادثے کا شکار طیارہ غیر ملکی کمپنی سے 2014 میں ڈرائی لیز پر لیا گیا تھا۔ انشورنس کی رقم $2 کروڑ PIA کی بجائے غیر ملکی لیزنگ کمپنی کو ادا کی جائے گی۔ ترجمان PIA کے مطابق مسافروں کی لائف انشورنس کی رقم قوانین کے تحت لاحقین کو 50 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے ادا کی جائے گی۔ سندھ حکومت نے اندرونی شہر چلنے والی ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ مسافر گاڑیوں میں حکومتی SOPs پر عمل درآمد ہوگا۔ سینیٹائزرز، ماسک کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں کہ عطا حسین کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعد سندھ کے ٹرانسپورٹرز کی بھی سنی گئی۔ کراچی کی سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ گھومے گا مگر حکومت کی جانب سے دی گئی SOPs کے ساتھ۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس شاہ اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ شہر کی سڑکوں پر ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دے دی گئی۔ صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد ارشاد بخاری نے سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے دی گئی SOPs پر عمل درآمد کرائیں گے۔ پوری حکومت سندھ کے مشکور ہے، انہوں نے آخر ہماری بات سن لی اور ہمیں اجازت دے دی۔ اب آ جائیں SOPs میں۔ ڈرائیور بھی کنڈکٹر بھی ماسک پہنے گا، گلوز پہنے گا، سینیٹائزر استعمال کرے گا اور گاڑیاں سیٹ بائی سیٹ چلائے گا۔ بس مالکان کہتے ہیں کہ گاڑیوں کو سڑکوں پر لانے سے قبل گاڑیوں میں جراثیم کش اسپرے کریں گے۔ ٹرانسپورٹروں کی ذمہ داری ہے، کنڈکٹر کی، ڈرائیور کی، مالکان کی، وہ ہم نے ان کو بتا بھی دیا، ہم نے میٹنگ میں بلایا۔ مزید جو ہے صبح انشاءاللہ گاڑی جانے سے پہلے ہم پوری گاڑی کی صفائی ستھرائی ان کو واش کر کے اور اس کے اندر ڈیٹول وغیرہ جتنے احتیاطی تدابیر ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جو آئی ہوئی SOPs ہے انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ اپنے ڈرائیوروں کو اس چیز کی پابندی کرائیں گے کہ وہ یہ SOPs پہ عمل کریں اور گاڑیاں سیٹ بائی سیٹ انشاءاللہ چلیں گی ہمارے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ وبا نہ بڑھیں، تو اس لیے انشاءاللہ ہم پورا جو ہے نا تیاری کے ساتھ ہم گاڑیاں چلائیں گے۔ ڈرائیوروں کو ماسک، سینیٹائزر اور گلوز یہ ہم نے انشاءاللہ سب کو دے دیے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو بنائی گئی SOPs پر عمل کرنا پڑے گا۔ SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو گاڑیاں بند کر دی جائیں گی۔ مسافر گاڑیوں میں ماسک، سینیٹائزر کا استعمال لازمی کریں گے۔ شہر کی سڑکوں سے پہیہ جام اب ختم ہوا۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ حکومت نے ہماری داد رسی کی، اب ہم بھی حکومت کے دیے گئے احکامات پر عمل کروائیں گے۔ کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ عطا حسین، سچ TV، کراچی۔ سندھ کے بعد اب رخ کریں گے صوبائی دارالحکومت پشاور کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ پشاور میں سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ کا ہے۔ شہری اپنی موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں نے روڈ کے کنارے موٹر سائیکل ضبط کر لی ہیں۔ پشاور سے ہمارے نمائندے اویس محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی اویس بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، پشاور میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پارکنگ کا ہے۔ جگہ جگہ جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، روڈ کنارے جو ہے لوگوں نے جو ہے شہریوں نے موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ پارک کی ہوتی ہیں، جس سے جو ٹریفک ہے اس میں خلل پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، کیا کہیں گے؟ پارکنگ کا مسئلہ ہے تو آپ نے موٹر سائیکل کھڑی کی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، پشاور میں پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ پہلے تو پارکنگ نہیں ملتی، لیکن جب مل جائے تو پھر اس کے جو کرائے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آج ایسے ہوئے کہ پارکنگ نہیں مل رہی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے میں نے جو بائک ہے وہ باہر کھڑی کی ہے۔ تو پہلے تو یہ لوگ ایسے کرتے تھے پولیس والے کے پلگ نکال لیتے تھے، لیکن آج ان لوگوں نے کچھ نرالا ہی کام کیا ہے۔ ہماری جو بائک تھی ان لوگوں نے لے گئے ساتھ اب گاڑی میں ڈال کر، تو اب اس کا الگ مسئلہ ہوگا، چلان ہو گیا، ہمارے چلان ہوں گے، والدین کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پشاور میں پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج جو ہے ٹریفک پولیس نے دبنگ کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکلیں جو ہے ضبط کر لی ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ اویس محمود ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کاروبار کے اوقات کار کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب میں بھی تعلیمی ادارے، شادی ہالز، پارکس اور سینما گھرز کو کھولنے کی اجازت نہیں ملی ہے۔
वफाकी काबीना और सूबाई काबीना की सिफारिशात की रोशनी में पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी और कारोबार के औकात कार के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। इसके अलावा समाजी और मजहबी इज्तिमात जबकि खेल की सरगर्मियों के लिए इकट्ठ की इजाजत नहीं होगी। तमाम कारोबारी मुकामात सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सोमवार तक जुम्मा खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप्स, आटा चक्की तंदूर और ज़राई वर्कशॉप्स को 24 घंटे जबकि कॉल सेंटर्स को 50% स्टाफ के साथ खुले रहने की इजाजत दी गई। इलामिये में कहा गया कि बैनुल इज़ला ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलने की इजाजत होगी। इसके अलावा ग्रोसरी और करियाना स्टोर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक हफ्ता भर खुले रहेंगे। तमाम चर्च सिर्फ इतवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इबादत के लिए खुले रहेंगे, जबकि नोटिफिकेशन का इतलाक फिलफौर होगा जो 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। सिंध में मोहलिक वायरस की लपेट में बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सूबे में अब तक 1128 बच्चों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ चुका है। 10 साल से कम उम्र बच्चों में कोरोना से मुतासर होने की शरह खतरनाक है। मास्क पहन कर निकलें, आप अपने आप को भी तहफ़्फ़ुज़ फराम करेंगे और जो आपके साथ लोग हैं आप उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराम कर पाएंगे। समाजी फासला इख्तियार करें। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से हाथ मिलाएं। सिंध भर में स्कूल बंद हैं, बच्चे अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त सूबाई सिंध के अंदर 1148 बच्चे हैं, 1148 बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। कि ये नौजवानों के लिए खतरनाक नहीं है, ये फ्लू है, 3-4 दिन में निकल जाएगा। मैं उनको बताना चाहूंगा, शहरियों को बताना चाहूंगा कि सिंध में 10 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात भी हुई हैं। कोरोना वबा मुल्क भर में फैल गई है। आई की टेस्ट के ताउन से दूर दराज इलाकों में मुतासरा अफराद में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम करने का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद के लिए मुख्तलिफ अजला में करंटीना सेंटर्स कायम किए गए हैं। जिला स्कर्दू में होटल में मुकीम मरीजों को आई की टेस्ट के ताउन से तिबी सामान फराहम किया गया है। बल्तिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और महकमा सेहत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से वायरस से मुतासरा अफराद में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा तमाम होटल्स को डिसइंफेक्ट किया गया है और इसी सिलसिले में स्प्रे करने का अमल भी जारी है। मुल्क के चारों सूबों में टिड्डियों की फसलों पर हमलों से काश्तकारों को शदीद नुकसान हो रहा है। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाक फौज की मुश्तरका टीमों का मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डियों के खिलाफ कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासरा 54 अजला में से 1182 से ज्यादा टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। नेशनल कंट्रोल सेंटर का कहना है कि टिड्डी दल से मुतासरा 2.4 करोड़ हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है और इसका सर्वे भी मुकम्मल किया जा चुका। मुतासरा 54 अजला में 1142 से जायद मुश्तरका टीमों ने हिस्सा लिया है। नेशनल कंट्रोल सेंटर के इलामी के मुताबिक 5,38,934 हेक्टेयर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। इलामियों में मजीद ये भी कहा गया कि हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों की मदद से फसाई स्प्रे के अलावा गैर रिवायती तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। और अब आपको शेखुपुरा से खबर देंगे। आपको बताएं कि शेखुपुरा में फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा धुआं लोगों के लिए वबाले जान बन चुका। मिल मालिकान और इंतजामिया की बार बार तंबीह के बावजूद कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसी पर मजीद बता रहे हैं मेहरान एजाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा AM के स्टील मिल फैसलाबाद रोड पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक काला धुआं लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, तमाम फसलें खराब कर रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद आइए, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सी परेशानियाँ सामने आ रही हैं। जी बताइएगा, क्या मसला है? जी, इस धुएं की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी देर से ये धुआं इस तरह है, बहुत ज़्यादा आते हैं मगर कुछ भी इसका असर नहीं हो रहा। अब ये है कि इस धुएं की वजह से हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां और घरेलू माहौल जो ख़राब हो रहा है, तकरीबन कपड़े वगैरह हर तरह के बर्तन वगैरह काले स्याह हो जाते हैं। तो लिहाजा इस पर थोड़ा सा गौर करके मेहरबानी करके इसको कंट्रोल किया है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर काले धुएं की वजह से हमारे घरों में कपड़े जो हैं वो सफ़ेद की जगह काले हो जाते हैं और हमारे घरों में बर्तन भी काले हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। जी
कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, मुल्क के मिनी पाकिस्तान की हैसियत भी रखता था। ये शहर अरूज से अलबला के खिताब से भी पहचाना जाता था। पाकिस्तान की इक्तिसादी शहरक भी है वो शहर जिसकी गलियों से सबा ने आदाब हराम सीखा थे, आज गंदगी और गलासत की आमाजगाह बन चुका। शहर कायद जो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और पूरे मुल्क का इक्तिसादी निजाम इस शहर के बलबूते पर चलता है, लेकिन आज ये शहर मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल का शिकार हो गया है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। कोरंगी के इलाके में सड़कों और फुटपाथ पर जमा कचरा यहाँ के मकीनों की तकलीफ का मुंह बोलता सबूत है। कचरे का मामला है, इसको हल किया जाए। यहाँ पे कचरा, हम पौधे लगाते, पौधे लोग उठा के ले जाते हैं। गवर्नमेंट वाले आते हैं, 2 शावल भर, 1 ट्रक भर के ले जाते हैं। 10 ट्रकों का माल पड़ा हुआ है, रमजानों से पहले का कचरा पड़ा हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरे से उठने वाली बदबू से बच्चे बड़े सब ही बीमार हो रहे हैं। भाई ये कचरे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, कचरे से गुजर के जा रहे, गंदगी और ये बच्चे सख्त से सख्त बीमार हो रहे हैं। हुक्मरानों को इस शहर की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करनी होगी और यहाँ के मकीनों के मसाइल को संजीदगी से हल करना होगा ताकि यहाँ के रिहायशियों की मुश्किलात कम होने के साथ साथ इस शहर की रौनकें दोबारा बहाल हो सकें। सिर्फ कोरंगी ही नहीं बल्कि पूरे कराची में जगह जगह कचरे के ढेर जमा हैं जिन्हें उठाने का कोई इंतजाम नहीं है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से वफाकी दारुल हुकूमत में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। कूड़ा करकट के ढेर जहां शहर का हुस्न मांद पड़ने लगा है, वहीं पर मोजी बीमारियां भी फैलने का खदशा है। शहरी कहते हैं कोई परेशान हाल नहीं, अहवाल बता रहे हैं अलमदार बलोच। इस्लामाबाद कहने को तो वफाकी दारुल हुकूमत कहलाता है, लेकिन सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से इसकी सूरत हाल पसमानदा इलाकों से भी बदतर नजर आ रही है। शहरियों का कहना है कि जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं जिनसे मुजी बीमारियां फैलने का खदशा है। सफाई नहीं हो रही है, इधर बहुत गंदगी है, इधर बहुत स्मेल है। ये इधर स्मेल इतनी कहना कि इधर खड़ा नहीं होने होता है, तो ये सफाई के बारे में कुछ सोचें। तल्लाई हो गया जो यहाँ तो हालात ही नहीं है, सफाई के बिल्कुल कोई नहीं। ये देखा, ये 7 पल्ले चले जाए, ये उस पे साइड पे चले जाए तो कोई हाल, ये निरी बीमारी है। शहरी कहते हैं मुतलका इदारों और अवामी नुमाइंदों की गफलत इंतहा को पहुँच गई, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कि डेंगू का भी खतरा है, अभी डेंगू का भी वार होने वाला है। उसके अलावा जो है बेतहाशा बीमारियां फैलती हैं, आए दिन लोग बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। बच्चे खेलते हैं, गेंदे वगैरह उठाते हैं, जिससे वो इनके हाथों को आलूदगी लगती है, जिससे जरासीम बीमारियां फैलती हैं। हर बंदा अगर अपना काम पूरा करेगा, अवाम अपना काम पूरा करेगी, इदारे अपना काम पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम या कोई इस तरह की चीज हमें नजर नहीं आएगी। शहरी मजीद कहते हैं कि इंतखाबात के वक्त तो अवामी नुमाइंदे मसाइल हल करने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इक्तदार के ऐवानों में पहुंचने के बाद मफलूकुल हाल अवाम की खबर तक नहीं लेते। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। यूरोपीय पार्लियामेंट के 11 अरकान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम पर तशवीश किया है। अरकान ने सदर, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन खारिजा के अमूर के सरबराह को खत लिखा है जिसमें यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने भारतीय वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया। खत में कहा गया कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार मकबूजा आबादी में मवासलाती निजाम भी बंद किया हुआ है। गुज़िश्ता 9 माह से कश्मीर में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज है। अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट ने खत में यह भी लिखा है कि कश्मीर आज की दुनिया का सबसे तवील अरसे से जारी तनाज़ा है। इस तवील तनाज़े से कश्मीरियों को नाकाबिले बर्दाश्त दबाव का सामना है। भारतीय जारियत से हजारों कश्मीरी शहीद और बेघर भी हो चुके। भारत मकबूजा कश्मीर का मसला फौजी ताकत से हल कराना चाहता है। आपको बताएं कि यूरोपीय पार्लियामेंट के 11 अरकान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर तशवीश का इजहार किया है। अरकान ने सदर, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन खारिजा के अमूर के सरबराह को खत लिखा है जिसमें यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने भारतीय वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। खत में कहा गया है कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार मकबूजा आबादी में मवासलाती निजाम भी बंद किया हुआ है। गुज़िश्ता 9 माह से कश्मीर में गैर एलानिया कर्फ्यू है। अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट ने खत में यह भी कहा है कि कश्मीर आज की दुनिया का सबसे तवील अरसे से जारी तनाज़ा है। इस तवील तनाज़े से कश्मीरियों को नाकाबिले बर्दाश्त दबाव का सामना है।
वादी जन्नत नजीर में बुज़दिल भारतीय फौज ने एक बार फिर आग और खून का खेल शुरू कर दिया है। मजीद 2 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर डाला। 2 रोज में शहादतों की तादाद 15 हो गई है। सियाह कारनामों के बायस दुनिया भर से रसवाई समेटने वाली मोदी हुकूमत और दरिंदा सिर्फ भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में 69 कश्मीरियों के खून से होली खेलने में मसरूफ है। हिटलर और चांकिया पैरोकारों ने सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी। काबिज फौज ने साबका रवायात को बरकरार रखते हुए रात के अंधेरे में अचानक घर घर तलाशी शुरू कर दी, जिस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों को गोलियां मारी गईं। जवानों की शहादत के बाद वादी में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश हो गई है। जगह जगह एहतजाज का सिलसिला जारी है। भारतीय फौजियों की जानिब से ताकत का वहशियाना इस्तेमाल भी जारी है, जिससे कम से कम 200 अफराद जख्मी हुए हैं। हुर्रियत क़यादत ने भी नौजवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए भारतीय बर्बरियत की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने अपने बयानात में मोदी को वाज़ेह पैगाम दिया कि कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। एक तरफ इंसानियत का दुश्मन भारत है कि आए रोज सफाकियत के नए भाव रकम कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक बिल्ली ने नन्हे बच्चे की जान बचाकर इंसानियत का सबक दे दिया। और अब आपको खबर देंगे कराची से। तो आपको बताएं कि कराची समेत सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मशरूत तौर पर बहाल हो गई है। सड़कों पर ट्रैफिक रवादवा है। इसी पर मजीद बता रहे हैं अशरफ सोलंकी। आज ही इस वक्त मैं सदर बस स्टॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ से मुख्तलिफ शहर के इलाकों की तरफ बसें जा रही हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने की इजाज़त के बाद हुकूमती SOPs का भी ख्याल किया जा रहा है। कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये बसें हैं मुख्तलिफ शहर के इलाकों में जाती हैं और मुसाफिर इनमें सफ़र करते हैं। गुज़िश्ता 2 माह से लॉकडाउन की वजह से ये तमाम बसें, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद था, जिसकी वजह से इनको भी तकलीफ थी और मुसाफिरों की भी तकलीफ थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती और ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद में जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया कि ट्रांसपोर्ट के चलने की इजाज़त दी जाए और हुकूमत की जानिब से जो SOPs हैं उस पर भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। बसों में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके पास मास्क भी हैं और सैनिटाइज़र भी हैं, जबकि बसों में जो बैठे हुए लोग मुसाफिर हैं वो एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पर बैठ रहे हैं ताकि SOPs का भी ख्याल हो और इस कोरोना वायरस से भी बचा जा सके। लेकिन जो अंदरूने मुल्क सिंध के दीगर शहरों की तरफ बसें जा रही हैं वो अब तक शुरू नहीं हो सकी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पुलिस उनसे जो है भत्ता वसूल कर रही है, जिसकी वजह से वो अभी तक बसें नहीं चला रहे। इसलिए जो सिंध के दीगर शहरों की तरफ बसें जाती हैं वो फिलहाल बस स्टॉप पर ही मौजूद हैं। जी, और अब आपको बताएं कि शुगर स्कैंडल रिपोर्ट तो मंजर आम पर आ गई है। आगे चलकर होगा क्या? नवाब शाह के शहरी भी सरापा सवाल हैं। शहरियों का कहना है कि क्या साबिका रवायत बरकरार रहेगी या फिर शुगर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी पर मजीद देखते हैं आशिक कुरैशी की इस रिपोर्ट में। आवाम का गरीब से गरीब तर होते चले जाना और आवाम के वोट के जरिए कामयाब होकर ऐवानों की जीनत बनकर महंगाई, भूख और इजाफी टैक्स के बोझ तले पहले से मरी हुई आवाम को एक एक लुकमे के लिए तरसा देने वाले इसी आवाम को शुगर सब्सिडी के नाम पर अरबों रुपए का व्हाइट पॉइजन का इंजेक्शन देने वाले शुगर माफिया की रिपोर्ट मामूल के मुताबिक मंजर आम पर तो आई, मगर जिस तरह इस पर कानूनी कार्रवाई होनी थी वो होती नजर नहीं आ रही। अगर कोई भूखा सताया अपनी पेट की आग बुझाने के लिए रोटी या फल चुरा ले तो उसके खिलाफ फिलफोर एक्शन हो जाता है और कार्रवाई हो जाती है, मगर मुल्क और कौम को लूटने वाले, मुल्क को कौम को कर्जों तले दबाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ताखिर आखिर क्यों? स्कैंडल की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पे आ चुकी है और तकरीबन मुलव्वस अफराद के नाम भी आ गए हैं। अवाम और पाकिस्तानी अवाम का जो मुतालबा है कि
इसका जल्द अज जल्द जो है ना एहतसाब होना चाहिए और जो मुलविस मुलजिमान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। ये 55 और 60 रुपए बिकने वाली चीनी आज 80 और 85 रुपए में बिक रही है। क्या कोई पूछने वाला है? क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये रिपोर्ट इसीलिए आम की थी कि अपने सब चोरों को साथ बिठा के, और ये इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल है इसमें। बात तो वो करते हैं एक आम आदमी की, लेकिन आम आदमी पिस रहा है लॉकडाउन से, बेरोजगारी से। कहीं माजी की तरह न हो कि ये केस भी कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रद्दी की टोकरी या फाइल की सूरत अलमारी की ज़ीनत बन जाए। और अब रुख करेंगे फैसलाबाद का। आपको बताएंगे फैसलाबाद में वापता हुकाम की नाअहली ताजरों के लिए दर्द सर बन गई है। कोरोना लॉकडाउन में पिसे हुए ताजरों को हुकूमती रिलीफ के समरात न मिल सके, वापता हुकाम फर्जी बिलों पर वसूलियां करने लगे हैं। फैसलाबाद से अली कोहर की रिपोर्ट। फैसलाबाद कोहिनूर सिटी में वापडा हकाम ने ताजरों को चूना लगाना शुरू कर दिया। फर्जी बिलों पर वसूलियां ताजरों के लिए दर्दे सर बन गई हैं। फैस्को हकाम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए हैं। ताजरों को बिलों में मिलने वाले रिलीफ के समरात न मिल सके। ताजरों ने फर्जी बिलों पर वसूलियों के खिलाफ एहतजाज की काल दे दी। फैस्को की बस्ती की वजह से आप ये देखें कि हाँ, यहाँ कौन उसका ताजर जो है वो इस रिलीफ से महरूम हो गया है, जिसके जिम्मेदार फैस्को है। और इसके ऊपर अंजमन ताजरान कोहिनूर सिटी अब मुकम्मल आवाज उठाने जा रही है कि क्यों ये हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहा है। एक तरफ तो हम लॉकडाउन की वजह से फिस गए हैं, दूसरी तरफ फैस्को की गैर कानूनी बिजली और गैर कानूनी इक़दामात की वजह से आज जो है हमारी तबाही हो गई है। हम ट्रांसफार्मर भी उतार लिया गया है, उसका मंथली बिल भी नहीं बंद हुआ, वो बिल भी ले जा रहे हैं और मीटर भी लगा हुआ है उस पर, और कनेक्शन तो हमें दोबारा बहाली नहीं दे रहे, कनेक्शन की बिल आ रहा है, बिल आई जा रहा है और कोई हमारी सुनवाई नहीं है। कोहिनूर में सब लोगों की बिजली चल रही है, टेम्परेरी चल रही है, और जो चंद लोग बाकी हैं उनको बिजली नहीं दी जा रही। उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की रिश्वत मांगी जा रही है, रिश्वत की डिमांड की जा रही है। कोहिनूर सिटी में गुज़िश्ता 14 सालों से गैर कानूनी बिजली की फराहमी का सिलसिला भी जारी है, जो करप्शन से पाक पाकिस्तान का नारा लगाने वाली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। फैस्को हकाम की नाअहली के बायस ताजर 14 सालों से गैर कानूनी फर्जी बिलों पर अदायगियां कर रहे हैं। ताजरों का फैस्को हकाम से भरपूर मुतालबा है कि वो कनेक्शन मुश्किल करें ताकि ताजरों पर माशी बोझ कम हो सके। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। आपको बताएं कि 3 रोज तक बादलों के राज के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में आज सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इसी पर मजीद बता रहे हैं कामरान चौधरी। जी बिल्कुल, 3 से 4 रोज से जारी बारिशों का सिलसिला जो है वो थम चुका है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी खत्म हो चुका है और आज इस्लामाबाद में मौसम जो है वो खुश्क है, सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान से मगरबी हवाओं का सिलसिला जो मुल्क में दाखिल हुआ था वो मुल्क से निकल चुका है और आज से मौसम जो है वो मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क और गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में 3 से 4 रोज से जारी बारिश की वजह से जो है वो खुशगवार असरात मुरतब हुए थे मौसम पर। मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद आपको दिखा सकते हैं कि मेरे अकब में ये जो ग्रीनरी आपको नजर आ रही है ये बारिशों हुई का नतीजा है। 3 से 4 रोज जारी रहने वाली बारिशों के बाद जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो मौसम खुशगवार था और उसके असरात जो है वो इस्लामाबाद की ग्रीनरी पर भी आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए मुल्क के दीगर इलाकों की तो वहाँ पे जो है वो 3 से 4 रोज पंजाब के जनूबी इलाकों में जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहा। इसी तरह से बलाई खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब के बाज़ इलाकों में भी बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला निकल जाने की वजह से आज से जो है वो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। अगर बात की दर्जा हरारत की तो इस्लामाबाद में आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इसी तरह से अगले 2 से 3 रोज़ तक मुल्क के बेशतर इलाके जो हैं वो गर्मी की शिद्दत जो है मुल्क के बेशतर इलाकों में बरकरार रहेगी और दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि सादिकाबाद में मुसलसल 3 रोज तक गर्द हवाएं चलने के बाद मौसम बदल गया है। आपको बताएं कि सादिकाबाद में गर्द हवाएं चलने के बाद मौसम बदल गया है। काले स्याह बादलों ने आसमान पर डेरे डाल दिए। गर्द आलूद हवाएं और मौसमी तपश ने नढाल शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। इसी पर मजीद जानेंगे आसिफ अवान हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, बताइएगा क्या कहना है मौसम का हाल बताने वालों का, और सादिकाबाद में जिस तरह से टिड्डी दल के हमले भी जारी हैं तो बारिश के बाद इसमें कितनी कमी आएगी? जी बिल्कुल, सादिकाबाद में मुसलसल 3 रोज गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद आज मौसम ने रुख बदला है। काले स्याह बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया है। सादिकाबाद में मुतादिद इलाके हल्की हल्की रिमझिम से खिल उठे हैं
कोट अफजल अहमदपुर लम्मा में हल्की हल्की बारिश हुई है, जबकि टिड्डी दल के हमलों से परेशान किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इनका कहना है कि टिड्डी दल के हमले के बाद जुज़वी तौर पर जिन फसलों को नुकसान पहुंचा है, मुमकिन तौर पर होने वाली बारिश से इन फसलों की ग्रोथ में काफी फर्क पड़ेगा। किसान अब्र रहमत के लिए दुआ गो हैं। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और दर्द-ओ-लूद और चेहरे को झुलसा देने वाली हवाओं के बाद आज मौसम काफी खुशगवार हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो हमेशा की तरह मुताबिक इलाकों में बिजली गायब है। जी ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से। तो आपको बताएं कि गुजरावाला जिसे पहलवानों का शहर भी कहा जाता है, कोरोना वायरस के बायस शदीद मुतासर हुए हैं। जहां पहले रौनकें होती थी, अब वहां वीरानियों ने डेरे डाल दिए हैं। मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट देखिए। गुजरावाला शहर गोजरू ने आबाद किया, जिसका पुराना नाम खानपुर सांसी रखा गया, ताहम बाद में इसका पुराना नाम बहाल कर दिया गया। गुजरावाला की आबादी तकरीबन 30 लाख से जायद है। जहां पहले रौनकें होती थी, वहां अब कोरोना वायरस के बायस वीरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। सड़कें सुनसान हैं, मार्केटें वीरान हैं। वो बस अड्डे जहां से रोजाना मुल्क भर में आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता था, अब वहां खड़ी ट्रांसपोर्ट अपने मुसाफिरों की मुंतजिर है। शहर के एन वस्त में वाक़े रेलवे स्टेशन अब खाली पड़ा है। पहलवानों का शहर जहां सुबह होते ही पहलवान अखाड़ों का रुख करते थे, अब कोरोना वायरस के बायस घरों में महसूर होकर रह गए। अंदरूने शहर की मार्केटें जहां हर वक्त शहरियों की चहल पहल थी, अब हर तरफ खामोशी तारी है। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से मजदूरी की आस लगाए अपने औजार थामे सड़क किनारे बैठे मजदूर आज भी काम की तलाश में निकलते हैं, मगर मायूस ही लौट जाते हैं। शहरियों को इस वबा से महफूज रखने पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। तालीमी सरगर्मियां बंद हैं। शहर का सबसे बड़ा पार्क जहां शहरी ताज़ा फिजा में सांस लेने सुबह शाम यहाँ का रुख करते थे, अब शहर के तमाम पार्क शहर के मकीनों के मुंतजिर हैं। कोरोना वायरस ने शहर गुजरावाला की सरगर्मियों को यकसर बदल कर रख दिया है। तारीखी अमारात और तारीखी हैसियत का हामिल शहर दोबारा अपनी रौनकें बहाल होने का मुंतजिर है। कैमरामैन साद हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरावाला। गुजरावाला के बाद अब कुछ बात रहीम यार खान की। आपको बताएं कि रहीम यार खान में शहरियों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने हिदमत मराकज को SOPs के तहत खोलने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हिदमत मराकज में बहुत सी सहूलियात शहरियों को एक ही छत तले मयसर होती हैं। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में रहीम यार खान में भी खिदमत मराकज को SOPs के तहत खोल दिया गया है। खिदमत मराकज का अमला खुद भी गवर्नमेंट की तैयार करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कर रहा है। शहरियों में भी समाजी फासला और मास्क पर पाबंदी यकीनी बनाने के साथ साथ इनके हाथों को भी सैनिटाइज करवाया जा रहा है। खिदमत मराकज में अवाम को बहुत सी सहूलत एक ही छत के नीचे फराहम की जा रही हैं। इनमें करैक्टर सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, व्हीकल वेरिफिकेशन, FIR की कापी, किरायानामा का इंदराज, लास्ट रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्ट, उसके अलावा लाइसेंस से रिलेटेड चीज़ें, इनमें लाइसेंस रिन्यूअल, लर्नर परमिट, इंटरनेशनल परमिट और डुप्लीकेट लाइसेंस जारी की जा रहे हैं। DSP ट्रैफिक मोहतरमा जाहिदा परवीन का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल समेत बाकी तमाम चीज़ें आर्जी तौर पर बंद थी, जिन्हें अब मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। यानी कि पहले जो सस्पेंड हुआ था जो सारा सिस्टम, फिर दोबारा लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से हमें SOP उधर से भी लाहौर से भी मसूल हुई हैं और ख़ुद फिर हमने उसके मुताबिक लोगों को उन्हीं SOP के मुताबिक लोगों को एंटर किया जा रहा है और उसी SOP के मुताबिक ही हम उनके लाइसेंस बनाएंगे। बाकायदा उन सोशल डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 4 सवाल के जवाब मांग लिए हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा है कि वफाक को जजेस की जायदादों से क्या मसला है, क्या जजेस पर बगैर शवाहिद और शिकायत के सवाल उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस शवाहिद नहीं है तो जजेस के साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। साबिक वजीर कानून फरोग नसीम, वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर और सेक्रेटरी बराए कानून इंसाफ मलाइका बुखारी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील मुनीर ए मलिक ने फरोग नसीम पर एतराज उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह कर दिया
सरकार की तरफ से प्राइवेट वकील पेश होकर दलाइल नहीं दे सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत को नुमाइंदगी का मुकम्मल हक हासिल है। एक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर रिटायर्ड हुए, दूसरे अटॉर्नी जनरल ने मुकदमे की पैरवी से मुआवजत कर ली। अब अदालत की मुआवनत के लिए वफाकी हुकूमत ने वकील तो करना है, एतराज मुनासिब नहीं है। हम आपकी दरखास्त पर फैसला जारी करेंगे। फरोग नसीम ने कहा कि लंदन की 3 जायदादें मोअज़्ज़िज़ जज के बच्चों और अहलिया के नाम पर हैं। असल सवाल है कि जायदादें किन जराए से खरीदी गयी? पाकिस्तान से जायदादें खरीदने के लिए पैसा बाहर कैसे गया? मनी ट्रेल नहीं देते तो ये मिसकंडक्ट है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ठोस शवाहिद नहीं है तो जजिस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है? क्या हुकूमत इक़दाम जजिस और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने फरोग नसीम से 4 सवालात पर जवाब और दलाइल तलब करते हुए कहा कि इल्जाम है कि जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। आपने मवाद को कानूनी इकट्ठा करने पर दलाइल देने हैं। शिकायत असासजात रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गयी और सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गयी? जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि असासजात रिकवरी यूनिट ने किस हैसियत से मालूमात इकट्ठी की? जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत को वहीद डोगर की शिकायत की कॉपी दरख्वास्त गुजार जज को फराहम करनी चाहिए थी। वहीद डोगर की शिकायत की दस्तावेजात का 10 मरतबा अदालत ने पूछा। मीडिया पर कई बार दस्तावेजात दिखाई गयी लेकिन अदालत को नहीं दी गयी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि असासजात रिकवरी यूनिट क्या है, पहले ये बताया जाए। शिकायत यूनिट तक कैसे पहुंची और इस यूनिट का आर्टिकल 209 के साथ क्या ताल्लुक है? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और अब आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान से। खेल के मैदान से आपको खबर दें कि दुनिया में क्रिकेट बहाल होने लगी है। वेस्ट इंडीज का दौरा इंग्लैंड कंफर्म कर दिया गया है। वेस्ट इंडीज की कंफर्मेशन से पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड भी यकीनी हो गया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज के दौरा इंग्लैंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहला टेस्ट 8 जुलाई से एजिस बोर्ड में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 16 और तीसरा 24 जुलाई से ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेला जाएगा। ईसीबी का मजीद कहना है कि तमाम मैचेस हाली स्टेडियम में होंगे। दोनों टीमें होटल में बायो सिक्योर माहौल में कयाम करेंगी। वेस्ट इंडीज टीम इब्तदाई 3 हफ्ते करंटीना में गुजारेगी। तमाम वेन्यूज हुकूमती और मेडिकल टीम की रहनुमाई में फाइनल किए गए हैं। पाकिस्तान की 3 जुलाई में एजेंस में प्रैक्टिस करेगी और ईसीबी के डायरेक्टर ऑफ इवेंट्स डेविड ने के मुताबिक इंग्लैंड की पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी भी प्लान कर ली गई है। बरतानिया ने खेलों की सरगर्मियां बहाल होने की सूरत में खिलाड़ियों के लिए अलग कानून मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है, जिसमें खिलाड़ियों को करंटीना करने के बजाय बराह रास्त खेलने की इजाजत होगी, जिसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को भी होगा। बरतानवी हुकूमत की जानब से लागू करंटीना कानून को 8 जून से लागू किया जाएगा, जिसके तहत आला सतह के खेलों में शिरकत करने वाली टीमों और खिलाड़ियों को इससे इस्तिस्ना दिया जा सकता है। इनमें फुटबॉल, टेनिस, रग्बी, हॉर्स रेस, फार्मूला 1, गोल्फ और स्नूकर के साथ क्रिकेट भी शामिल है। इस जमन में भी हुकूमत स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर एक SOP तश्कील दे रही है ताकि खिलाड़ियों की जिम्मेदारी ऑफिशियल्स और उनके साथ मौजूद डॉक्टर्स पर हो। शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड को जुलाई में वेस्ट इंडीज और अगस्त में पाकिस्तान की मेजबानी करना है। कैरेबियंस को 9 जून को दौरे के लिए रवाना होना है। पाकिस्तान टीम की रवानगी जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। लाजमी करंटीना की शर्त खत्म किए जाने से शेड्यूल में थोड़ी बहुत तब्दीली वाक़ई होगी और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के मजीद मौके मिलेंगे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।